हेलो दोस्तों। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट पर मेरी सेकंड वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हमने सिंगली लिंक लिस्ट में नोड्स को क्रिएट किया था और लिंक किया था उन्हें एक दूसरे से, और उसमें डाटा भी फिल किया हुआ था। तो इस वीडियो में भी हम सिंगली लिंक लिस्ट के क्रिएशन के बारे में ही देखेंगे, मगर इस बार हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि हमें कितनी नोड क्रिएट करनी है, उसमें डाटा को फिल करवाएंगे और ऑटोमेटिकली वो नोड्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएगी और शो करवाएंगे कि हमारी लिस्ट कैसी बनी हुई है। यहाँ पर मैंने लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड किया है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर मैंने नोड के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। तो आप मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसे बताया हुआ है आपको, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद void मेन फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन है, तो इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे इंट टाइप में, जो कि होगा हमारे लिंक लिस्ट के साइज़ के लिए। और उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे एक मैसेज कि एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, या फिर आप साइज ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। तो हम ये वहाँ पर शो करवाएंगे और उसके बाद %d और साइज़ में हम इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे जो हमारी साइज़ है। तो उसके बाद मैं सबसे पहले एक नोड को क्रिएट करूँगा, जो कि होगी हमारे हेड नोड या कहीं फर्स्ट नोड। तो सबसे पहले मैं उसे स्ट्रक्ट करूँगा, स्ट्रक्ट नोड, और वो होगी हमारी हेड। और इसे मैं मेमोरी एलोकेट कर दूँगा, मैलॉक फंक्शन, मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो ये हमारी एक एम्प्टी नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन भी लेंगे कि एंटर लिस्ट आइटम्स। तो हम ये ले लेंगे और यहाँ \n। तो ये अगली लाइन में पूछेगा, यहाँ पर दिखाएगा कि एंटर लिस्ट आइटम्स। तो सबसे पहले हम स्कैन एफ में हम सबसे पहले पुट करेंगे हमारे, जो हम फर्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे या राइट करेंगे, जो हम फर्स्ट वैल्यू वहाँ पर एंटर करवाएंगे, वो हमारी स्टोर होनी चाहिए जो हमारा हेड है, हेड नोड, हेड के डेटा पार्ट में वो स्टोर होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने ये कर दिया है, और यहाँ पर हम हेड के लिंक को हम नल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये काम कर दिया कि स्ट्रक्ट नोड, जब हमने ये लाइन राइट की है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे नोड के लिए, जो कि होगा ये इस तरह हमारा एक नोड का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये होगी हमारी हेड नोड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है जैसे ही हमने ये वाली लाइन यहाँ पर स्टेटमेंट राइट की है। और उसके बाद स्कैन एफ सबसे पहले जो हम वैल्यू एंटर करवाएंगे वो इसके हेड के डाटा पार्ट में चली जाएगी। जैसे सोच लीजिए कि हमने यहाँ पर सबसे पहले 34 वैल्यू एंटर करवाई है, तो यहाँ पर हेड के डाटा पार्ट में 34 वैल्यू एंटर हो जाएगी। और उसके बाद हेड के जो लिंक पार्ट में है, जो हेड का लिंक पार्ट है, वहाँ पर हम नल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, जो हेड का ये डाटा पार्ट है और ये लिंक पार्ट है। यहाँ पर हमने नल वैल्यू को एंटर करवाया है, तो हमारी ये नोड क्रिएट हो चुकी है, मतलब कि पहली नोड क्रिएट हो चुकी है। तो अब सोच लीजिए कि हमने यहाँ पर ये तो हमारे सिर्फ साइज़ 1 के लिए होगा। अगर हमने सोच लीजिए कि साइज़ 3 या 4 नोड एंटर करवाई हुई है कि साइज़ इतना होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे इंट आई। हम लूप के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, मैं आई यूज़ करूँगा, आई। और उसके बाद एक दूसरा हम एक वेरिएबल ले लेंगे या पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे। तो हम इसे स्ट्रक्ट नोड, और इसे हम पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे, पॉइंटर। और पॉइंटर को हम हेड पर पॉइंट कर देंगे, पॉइंटर जो हमारे हेड पर पॉइंट करेगा। तो हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया है पॉइंटर, वो हमारे इस हेड पर पॉइंट करेगा, मतलब कि ये यहाँ पर हो। पॉइंटर हमारा इस वक्त इस नोड पर है। तो हम यहाँ पर इसके बाद फॉर लूप क्रिएट कर लेंगे, फॉर i = 1, i 1 से स्टार्ट होगा,
i इज लेस देन साइज और i प्लस प्लस स्ट्रक्ट नोड, और इसे ले लेंगे न्यू नोड इक्वल्स malloc साइज ऑफ फिर स्ट्रक्ट नोड। तो हमने इसे मेमोरी एलोकेट कर दी है। इस लाइन को लिखने के बाद हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी और इसका जो नेम है वो है न्यू नोड। तो इसका नेम है न्यू नोड। तो हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। तब हम करेंगे इसमें कि जो हमारा इसमें वैल्यू को पुट करवाएंगे। सबसे पहले scanf और डाटा को हम फिल करेंगे इसके डाटा पार्ट में। न्यू नोड के डाटा पार्ट में हम डाटा को फिल करेंगे और न्यू नोड के जो लिंक पार्ट में हम नल वैल्यू को एंटर करवाएंगे नल। और जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल जो हेड पर, पहले हम इन दोनों को समझते हैं कि हमने ये क्या किया है। तो हमने यहाँ पर एक न्यू वैल्यू एंटर करवाई है। सोच लीजिए कि हमने यहाँ पर 56 ले लिया है और इसके लिंक पार्ट को हमने नल वैल्यू प्रोवाइड की। तो ये हमारी नल वैल्यू आ गई है यहाँ पर। तो इसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसके बाद हम चाहते हैं हेड का लिंक पार्ट है उसमें हम न्यू नोड का एड्रेस है वो पुट करें जिससे कि एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो अभी हेड पर पॉइंट कर रहा है, मतलब कि हम इस पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके भी इसे लिंक करवा सकते हैं न्यू नोड के साथ। तो हम करेंगे जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर के लिंक, मतलब कि ये सेम हो जाएगा जैसे कि हमारे हेड का लिंक, पॉइंटर के लिंक को हम न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा न्यू नोड। चलिए मैं इसे सिर्फ न्यू ले लेता हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा बॉक्स नहीं है कि इसमें न्यू नोड पूरा आ जाए। तो ये लिंक हो जाएगा एक दूसरे से। तो देख लीजिए कि ये एक दूसरे के साथ लिंक हो गया है। तो हमारी दो नोड्स क्रिएट हो चुकी हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक है। मगर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हेड फर्स्ट नोड है वहीं पर पॉइंट करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया है। अब हम इसके बाद जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसे मूव करवाएंगे पॉइंटर के लिंक पार्ट में। ये हम क्यों करवा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों करवा रहे हैं। जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है ये पॉइंट करेगा यहाँ पर, जो कि पॉइंटर का लिंक पार्ट जो ये है यहाँ पर पॉइंट करेगा और आपको पता है कि ये न्यू नोड पर पॉइंट कर रहा है। तो हमारा पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारी लूप जो है दोबारा स्टार्ट होती है, अगर हमारे पास ज़्यादा नोड्स क्रिएट करने के लिए है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा जो हमारे फॉर लूप में है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्ट नोड करेगा न्यू नोड और malloc। तो यहाँ पर जो हमारी न्यू नोड है ये सेम न्यू नोड यहाँ पर एक और नोड क्रिएट हो जाएगी। जो हमारा न्यू नोड है ये हमारी न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी। पॉइंटर हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड क्रिएट हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसमें डाटा फिल करेंगे और न्यू नोड के लिंक को हम नल कर देंगे। तो सोच लीजिए हमने यहाँ पर डाटा फिल किया है 67 और इसके लिंक पार्ट में हमने नल वैल्यू एंटर करवा दी। तो ये हो गया है। और उसके बाद पॉइंटर के लिंक को हम न्यू नोड क्रिएट कर देंगे, न्यू नोड। तो हमारा पॉइंटर वेरिएबल अभी यहाँ पर है सेकंड नोड पर। तो इसके लिंक पार्ट को हम क्या करेंगे, तो इसके लिंक पार्ट को हम न्यू नोड वैल्यू दे देंगे। तो ये हमारा न्यू होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि लिंक क्रिएट हो चुका है। और लास्ट में हम करेंगे पॉइंटर के लिंक पर पॉइंट कर देंगे। तो इसके लिंक पर पॉइंट कर देंगे तो हमारा पॉइंटर दोबारा यहाँ पहुँच गया। तो ये सेम प्रोसेस रिपीट होती जाएगी जितनी हमें नोड क्रिएट करनी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर न्यू, ये यहाँ पर इसके एड्रेस पर न्यू है तो ये यहाँ पर पॉइंट करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें इसका एड्रेस स्टोर होगा। ये तो मैंने बस दिखाने के लिए यहाँ पर न्यू ले लिया है। यहाँ पर एक एड्रेस होगा, एक नंबर की फॉर्म में एक एड्रेस होगा जो इस नोड का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। और इस तरह आपकी नोड्स क्रिएट होती रहेंगी। तो इसके बाद हम शो करवाने के लिए क्या करेंगे, शो करवाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा
पॉइंटर वेरिएबल है, इसे हम हेड पर पॉइंट कर देंगे और उसके बाद हम एक लाइन ले लेंगे, लिस्ट आइटम्स आर, और यहाँ पर हम एक वाइल लूप ले लेंगे। इसके अंदर एक कंडीशन ले लेंगे, जब तक हमारा पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक हमारा पॉइंटर वेरिएबल नल नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी जो लिस्ट आइटम्स हैं उन्हें शो करवाना है। तो प्रिंट एफ कर देंगे हम और %d एरो, जिससे कि ये अलग अलग दिखे हमारे आइटम्स, और पॉइंटर के डाटा को मैं वहाँ पर शो करवाना चाहूँगा। पॉइंटर के डाटा को जहाँ पर हमारा पॉइंटर वेरिएबल जिस नोड पे पॉइंट कर रहा होगा उस वक्त, तो वहाँ पर उसके डाटा को शो करवाएगा। और हम पॉइंटर के लिंक पार्ट में जो पॉइंट करवाएंगे, जिससे कि ये नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करता रहेगा और सारी नोड के डाटा को शो करवाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर हेड पर इसे पॉइंट किया हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर यहाँ प्रिंटर लिखा है पॉइंटर, तो ये हमारा जब तक हमारा पॉइंटर हेड पर है और जब तक कि वो नल नहीं हो जाता, तो सबसे पहले हम डाटा को शो करवाएंगे और पॉइंटर को पॉइंटर के लिंक पर पॉइंट करेंगे। तो ये यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर 34 को वो शो करवाएगा 34। उसके बाद पॉइंटर के लिंक पर जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर इसे 56 को प्रिंट करेगा। उसके बाद इसके लिंक पर जाकर न्यू नोड में चला जाएगा, मतलब थर्ड नोड में, और यहाँ पर 67 को प्रिंट करवाएगा और इसके बाद नल पर चला जाएगा। और अब हमारा पॉइंटर वेरिएबल नल हो चुका है और ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, 34, 56 एंड 67, 3 आइटम्स 34, 56 एंड 67। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट आइटम्स आर 34, 56 एंड 67, ये तीनों आइटम हमें यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इस तरह से आप यूज़र से इनपुट लेकर अपनी सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।